سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि अगर ये नेकी और शराफत के रास्ते पर चले और एहतियात के साथ, परहेज़ के साथ ज़िंदगी गुजारे तो ये फ़रिश्तों से बहुत आगे बढ़ सकता है। और अगर ये बेएहतियाती के साथ, बदपरहेज़ी के साथ, लापरवाही और जहालत के साथ ज़िंदगी गुजारे तो ये जानवरों से भी ज़्यादा पस्ती में पहुंच सकता है। दोनों सलाहियतें इंसानों के शफीक परवरदिगार ने इंसान के अंदर भरपूर रखी, नेकी की भी और बदी की भी। और इसीलिए इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये थी और है कि उसे ज़िंदगी गुजारने का ऐसा शरीफाना तरीक़ा सिखाया जाए, बताया जाए जिस तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने के नतीजे में इंसान बुलंदियों तक परवाज़ करे, पस्तियों तक गिरे नहीं। ये इंसान की अपनी ज़रूरत है। और इंसान को ऐसा रास्ता दिखाने का हक़ सिर्फ़ उसी को है जिसने इंसान को ऐसा बनाया। हम लोग दुनिया में देखते हैं कि जिस मशीन को जो फैक्ट्री बनाती है उस मशीन के इस्तेमाल करने का तरीक़ा वो फैक्ट्री ही सिखाती है। ऐसा नहीं होता
कि ये माइक्रोफोन मसलन आहूजा कंपनी ने बनाया और इसके इस्तेमाल का तरीक़ा बाटा कंपनी बताए, ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपनी, जो फैक्ट्री, जो मशीन बनाती है वही उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखा सकती है। उस मशीन की नज़ाकतों का उसी को इल्म होता है। चुनांचे इंसान को जिस रब ने बनाया, इंसान को जिस रब ने बनाया वही रब इंसान को उसकी अपनी मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखा सकता है। किसी और को ये इख्तियार हासिल नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। किसी मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा बताने पर हर शख्स शुक्रगुज़ार होता है। आम तौर पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई फैक्ट्री कोई मशीन बनाती है तो उसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताने के दो रास्ते इख्तियार करती है। एक तो ये होता है कि उस मशीन के साथ एक बुकलेट भेजी जाती है जिसमें डायरेक्शंस फॉर यूज़ लिखे होते हैं, इस्तेमाल करने का सिलसिले की हिदायत लिखी होती हैं। और अगर मशीन ज़्यादा पेचीदा होती है, ज़्यादा कीमती, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती है तो सिर्फ किताब या बुकलेट को काफ़ी नहीं समझा जाता, बल्कि एक मैकेनिकल इंजीनियर साथ में भेजा जाता है जो प्रैक्टिकली उस मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा सिखाता है। और जब मुतमईन हो जाता है वो शख्स कि मशीन के ख़रीदने वाले ने मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा अच्छी तरह समझ लिया, उसको समझाने, सिखाने और ट्रेनिंग देने के बाद वो मैकेनिकल इंजीनियर उस मशीन ख़रीदने वाले को ख़ुद मशीन इस्तेमाल करता हुआ देखता है कि भाई आप शुरू से आखिर तक इस मशीन को ख़ुद इस्तेमाल कीजिए। कौन सा स्विच कब ऑन करना है, कौन सा स्विच कब ऑफ़ करना है। शुरू में कुछ गलती, भूल चूक भी होती है, लेकिन 2-3 दफ़ा के बाद या इससे कुछ कम ज़्यादा के बाद बिल्कुल परफेक्टली वो ख़रीदने वाला उस मशीन को सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाता है। तब जाकर वो मैकेनिकल इंजीनियर मशीन को उसके हवाले करता है, कागज़ पर उससे साइन कराता है। उस कागज़ को उसको अपनी कंपनी में पेश करना होता है कि मैं गया था और मैंने ख़रीदने वाले को मशीन के इस्तेमाल का तरीक़ा अच्छी तरह समझा दिया और ये देखिए उसने खुद साइन किया है। तब वो जो कारखाना या फैक्ट्री है उस मैकेनिकल इंजीनियर को आने जाने का ख़र्चा और उस ट्रेनिंग देने की उजरत अदा करती है। इंसानों के शफीक रब ने भी
इंसानों को अपनी मशीन के इस्तेमाल करने का तरीक़ा सिखाने के यही दोनों रास्ते इख्तियार फरमाए। इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाने के लिए किताबें भेजी, जिसमें हिदायत हैं, जिसमें डायरेक्शंस फॉर यूज़ हैं। और चूंकि इंसान की मशीन दुनिया की सबसे ज़्यादा नाजुक मशीन है, अगर और कोई मशीन अगर ख़राब हो जाए या और कोई मशीन के इस्तेमाल में कोई गलती हो जाए तो 2-4 लाख रुपए का या 10-20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान की मशीन का इस्तेमाल गलत हो जाए तो ये दुनिया जहन्नम बन जाती है, जैसे कि आज बनी हुई है। घर घर झगड़ा, घर घर गुस्सा, घर घर तलाक़ें, कौमों में लड़ाइयाँ, जमातों में लड़ाइयाँ, इदारों में लड़ाइयाँ, जुल्म, तशद्दुद, दहशतगर्दी, बेईमानी, करप्शन, बेहयाई, बेशर्मी वगैरह वगैरह, ये सब इंसान की मशीन के इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल के मुख्तलिफ नतीजे हैं। एक तो अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाने के लिए किताबें भेजी, और सिर्फ किताबों को काफ़ी नहीं समझा, बल्कि अल्लाह ताला ने अमली तौर पर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। अब ये जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा एक अच्छी, पाक साफ, कामयाब ज़िंदगी, एक महज़्ज़ब, एक सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, इसी का नाम शरीयत है। समझे आप? शरीयत ज़बरदस्ती इंसान को के पैरों में जंजीरें डालने के लिए और ज़िंदगी को मुश्किल बना देने वाली सख्त हिदायत का नाम नहीं है। आज का हमारा नौजवान अक्सर व बेशतर वो दिल दिल में ये सोचता है कि भाई इस्लाम बहुत मुश्किल है, ये मत करो, ये मत देखो, ये मत बोलो, ये मत सुनो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, ये मत करो। वो देखता है कि दुनिया के दूसरे जो धर्म हैं उनमें बड़ी आज़ादी है। उनमें तो ये है कि साल में 1-2 मरतबा पंडित जी को बुलाकर कीर्तन करवा दो। वो खुद नहीं करना कीर्तन, पंडित जी को करवाना है। एक आध पूजा करवा दो, बस हो गया। बाकी उसके बाद आज़ाद हो, जो चाहो करो। इस्लाम बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? वाकई मुश्किल है इस्लाम। अब यहाँ मेरे सामने कौन कहने की हिम्मत करेगा कि मुश्किल? बूढ़े लोग यही कहते हैं कि इस्लाम बहुत आसान है। मैं बूढ़ों का तज़किरा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं निशाना बना रहा हूँ नौजवानों को, और नौजवानों में रहता हूँ, इसलिए मुझसे ज़्यादा नौजवानों से कोई और वाकिफ़ नहीं।
नौजवान ज़बान से तो ये कहते हुए ज़रा डरते हैं कि फतवा लग जाएगा और बीवी से महरूम होना पड़ेगा, लेकिन दिल दिल में शुबहात बहुत आते हैं। यार बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है। नौजवान मेरी इन बातों पर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी मुस्कुराहट मेरी बात को कंफर्म कर रही कि यार ये हज़रत बड़े ख़तरनाक हैं, इन्होंने हमारे दिल के चोर को पकड़ लिया। और अजीज़ों, तुम जिस माहौल में पल रहे हो और जैसी यलगार, जैसी ऑनस्लॉट, जैसा प्रोपेगेंडा शरीयत के ख़िलाफ़ है, उसके होते हुए तुम्हारे दिलो दिमाग में ये शुबुह शुबहात ना आए, ये कोई आसान काम नहीं। तो तुम्हारे माँ बाप की तरबियत है, किसी और दीनी मेहनत से तुम जुड़ गए, उसका फैज़ है, ख़ानदान की खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से बहुत से नौजवान इस किस्म के इश्कालात से महफूज रहते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उनके क्लासमेट्स, उनके कोलीग्स, उनके दोस्त और साथी इस तरह का कोई एतराज़ इस्लाम के बारे में करते हैं तो उनमें से अक्सर नौजवान जवाब नहीं दे पाते। आज की इस मजलिस में इस बात को गौर से समझो कि शरीयत क्या चीज़ है। शरीयत के बारे में ये जहन से बिल्कुल निकाल दो कि डूज एंड डोंट्स की लंबी चौड़ी फहरिस्त का नाम है शरीयत। ये करो और ये न करो, इसका नाम नहीं है शरीयत। शरीयत हमारे अंदर की फितरत की पुकार का नाम है। फितरत अल्लाह लती फतर अन्नास अलैहा। अब मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या सुनने में नींद नहीं आती, ऐसे ही बयान सुनने में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आधा जुमला कह के रुक गया। आपने कहा है कि नींद आती है, आप जिम्मेदार हैं। मैं कहाँ हिम्मत कर सकता हूँ कानपुर के बहादुरों के बारे में कोई नेगेटिव बात कहने की। मुझे बहरहाल जिंदा सलामत वापस जाना है और ये तो रास्ता भी नहीं है यहाँ से भागने का। आपने ऐसी जगह बिठाया है। एक वाक़या सुनो। अल्लाह अकबर। बहुत साल पहले की बात है। मैं उस वक्त लखनऊ में रहा करता था। लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट और रिसर्च स्कॉलर्स उस ज़माने में थे, वो मुझसे बहुत ताल्लुक़ रखते थे, दर्स कुरान में आते थे। उस इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई बायोकेमिस्ट्री की। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल, उनका नाम था, वो भी आए। एक दिन मेरे पास मुसलमान कुछ रिसर्च स्कॉलर्स या साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने बताया कि एक हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कल उसका आखिरी दिन है। उसमें एक अमेरिकन साइंटिस्ट आए हुए हैं, उनका ये नाम है, और उन्होंने हमसे कल ही ये कहा कि भाई हम किसी मुस्लिम इस्लामी स्कॉलर से मिलना चाहते हैं, हम इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हमें किसी से मिला दो। तो शहर में तो मुझसे बहुत बड़े बड़े हजरात थे, लेकिन वो लोग मुझसे ही वाकिफ़ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ वक्त दे दीजिए, कल हम उनको लेकर आ जाएं। मैंने वक्त बता दिया और वो उनको लेकर आ गए। मैंने जहन में कुछ सोच कर रखा था कि अमेरिकन साइंटिस्ट हैं
तो इस्लाम के बारे में जो मैं उनको समझाने की कोशिश करूं तो वो साइंस के लाइन से मैं कुछ समझाऊं। लेकिन जब वो आए तो मैं उनका हुलिया ही देखकर हैरान रह गया। बिल्कुल साधु लग रहे थे वो, सर मुड़ा हुआ था और सैफरॉन कलर के, ज़ाफ़रानी कलर के कपड़े पहने हुए थे और गले में साईं बाबा का फोटो लटक रहा था। तो मैं तो देखकर चौंका कि भाई ये तो कुछ और ही मामला मालूम होता है। अब तो सेट हो गया ना, कम हो रही है आवाज़। अच्छा बिस्मिल्लाह। नहीं बस वैसे नहीं। उसको टाइट कर दीजिए, टाइट कर दीजिए। इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया। जज़ाकुमुल्लाह। जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं 4 महीने साईं बाबा के यहाँ दर्शन और फ़लसफ़ा सीख कर आया हूँ, वेदांत का। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपने जो कुछ वहाँ सीखा हो 4 महीने में, पहले उसका खुलासा मुझे आप बताइए, तब मैं इस्लाम के बारे में आपसे बात करूँगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो कुछ वहाँ सीखा है और वो ये है कि जब तक इंसान अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी फितरत को 100% कुचल नहीं देगा, तब तक वो खुदा के करीब नहीं जा सकता, तब तक उसका निर्वाण नहीं हो सकता। मैंने उनकी बात सुनी और उस पर कोई तबसरा नहीं किया और उनसे कहा कि अब आप मुझसे पूछिए कि क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं इस्लाम को समझना चाहता हूँ, इस्लाम क्या चाहता है, खुलासा क्या है, स्पिरिट और रूह क्या है इस्लाम की, उसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कोई डायरी और पेन है। वो एक सादा सा कपड़े का थैला लिए हुए थे, कोई ब्रीफकेस वगैरह नहीं था। उन्होंने उसमें से डायरी निकाली, पेन निकाला और कहा कि हाँ बताइए क्या लिखना है मुझे। मैंने कहा आप 2 कॉलम बनाइए और पहले आप उन तमाम चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए जिनको आपकी इंसानी फितरत पसंद करती है, जो आपको अच्छी लगती है। मैं खामोश बैठा रहूँगा, आप लिखते रहिए। जब लिखते 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 सब पसंदीदा चीज़ें आप लिख चुके तो उसके बाद जितनी बातें आपको बुरी लगती हैं वो लिखना शुरू कीजिए और जब सब लिख चुकिएगा तब मुझे बताइए। काफ़ी देर लगी, वो सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे, सोचते रहे, लिखते रहे। तकरीबन आधा घंटा लगा होगा या इससे भी ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अब सब लिख चुका।
मैंने उनसे कहा कि अब आप जो कुछ भी आपने लिखा है एक एक चीज़ मुझे बताइए और मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है। अब आप उसी तरह उसमें टिक कर दिए या क्रॉस लगाइए, इस्लाम किस चीज़ को पसंद करता है। वो बोलते गए, मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला वक्त की पाबंदी, जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि ये मेरी फितरत इसको पसंद करती है, ये मुझे अच्छा लगता है। वक्त की पाबंदी, वादे के पूरा करना, बड़ों की इज्जत करना, गरीबों की खिदमत करना, साफ सुथरा रहना, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लिखी उन्होंने। और बहुत सी वो चीज़ें भी लिखी जो उनको सख्त नापसंद थी। जुल्म करना, कत्ल करना, हक मारना, बदनवानी और करप्शन, जुल्म, बड़ों की इज्जत न करना, गरीबों का दिल दुखाना, कमज़ोरों का हक मारना। तो जिस चीज़ को उन्होंने ये लिखा था कि आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ, वही चीज़ के बारे में मैं बताता चला गया, हर चीज़ के बारे में कि इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है, इस्लाम इसको पसंद करता है। और जितनी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा था कि मैं इसको नापसंद करता हूँ, मुझे ये चीज़ नापसंद, मुझे ज़रा रास्ता दे दे, ज़रा थोड़ा सा रास्ता दे दे, रास्ता दे दे। ज़रा और आगे रास्ता दे दे। जब सारी चीज़ों के बारे में मेरी गुफ्तगू उन्होंने सुनी और लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, तो पहले तो उन्होंने बहुत हैरत का इजहार किया कि क्या मतलब, हर उस चीज़ को इस्लाम ने पसंद किया है जो चीज़ मुझे खुद पसंद है, और हर चीज़ को इस्लाम ने मना किया है, नापसंद किया है, नाजायज़ करार दिया है, नापसंदीदा करार दिया है, जो मुझे पहले से नापसंद है। काफ़ी हैरत का इजहार किया उन्होंने। मैंने कहा कि अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप साईं बाबा का फ़लसफ़ा सीख कर आए हैं कि जब तक अपनी फितरत के हर तकाज़े को कुचल न दिया जाए, जब तक अपनी फितरत और इंस्टिंक्ट को बुरी तरह क्रश न कर दिया जाए, तब तक खुदा का कुर्ब हासिल नहीं हो सकता। मैंने आपसे पूछता हूँ प्रोफेसर जॉर्ज ऑर्डल साहब, आपने बताया था शुरू में अपने तारुफ में कि आप अमेरिका के शहर शिकागो के रहने वाले हैं, तो शिकागो की कितनी आबादी है? उन्होंने बताया कि इतने मिलियन। मैंने उनसे पूछा कि इतने मिलियन आबादी में आप समेत कितने लोग इस फ़लसफ़े पर अमल कर सकते हैं कि हर मामले में अपनी फितरत के ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, कुचला जाए अपनी फितरत को, कुचला जाए बिल्कुल, कितने लोग कर सकते हैं? तो वो थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले कि मैं तो नहीं समझता कि कोई भी कर पाएगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अपने बारे में कहा कि मैं भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा आपकी फैमिली में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क अमेरिका में? तो वो हर बात का जवाब देते गए कि इस फ़लसफ़े पर कोई अमल नहीं कर पाएगा। और मैंने कहा कि अब आप ये बताइए कि ये जो बात मैंने आपसे कही है कि हर वो बात
जो हमारी फितरत को ख़ुद पसंद है, उसी को इस्लाम कन्फर्म कर रहा है, उसी की इस्लाम तरकीब दे रहा है। और हर वो बात जो फितरत को, हमारी फितरत को नापसंद है, उसी से इस शरीयत रोक रही है। तो अब आप बताइए, किसी इंसान की फितरत ही ख़राब हो, किसी इंसान का मिजाज ही बिगड़ जाए, उसको छोड़कर एक नॉर्मल, एक सेहतमंद इंसान, आप बताइए कि इस पर अमल कर सकता है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है। अब इस बात को नकल करके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वो शख्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और भी मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। आखिर में उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत आपने एक नया रास्ता खोला है। वो उनके लिए नया रास्ता था, किसी ईमान वाले के लिए नया रास्ता नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कल वापस जा रहा हूँ, काश कि मुझे कुछ और दिन यहाँ क़याम करने का मौका मिलता। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो आप हर जगह हासिल कर सकते हैं, आप अपने यहाँ वापस वहाँ जाकर जो उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनसे रब्ता रखिएगा और उनको मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर जो शिकागो में है उसका मैंने नाम पता बता दिया। वहाँ के एक ज़िम्मेदार थे हैदराबाद के, उनका फ़ोन नंबर दे दिया और ये कहा कि आप उनके ज़रिए से वहाँ के स्कॉलर से रब्ता रखिए, हो सकता है कि आप किसी अच्छे नतीजे तक पहुँच जाएं। अजीज़ों, शायद साल भर हुआ होगा या इससे कुछ कम, रमज़ान का महीना था, जुमे की शब थी कि उनका फ़ोन आया और ये कहा कि आपको बहुत खुशी होगी जानकर कि मैं इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में बैठा हूँ और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कलिमा शहादत कबूल किया है और अब मेरा नाम सईद अहमद रखा गया है। ये क्यों मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ? शरीयत कितनी खूबसूरत, कितनी आसान, एक इंसान को एक मुहज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारना आसान बनाना, ये शरीयत का मकसूद है। अब शरीयत जो बदनाम की जा रही है, शरीयत के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उसकी दो वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि हम मुसलमान की अक्सरियत शरीयत के अक्सर हिस्से पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमने शरीयत के कुछ हिस्से कर रखे हैं, कुछ हिस्सों पर अमल कर लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े हिस्से पर हम में से अक्सर लोग अमल नहीं करते। हम रिवाज पर अमल करते हैं, फैशन पर अमल करते हैं, ख़ानदान में जो रिवाज है, बिरादरी में जो रिवाज है, हमारे कोलीग्स में जो फैशन है, हमारे क्लास फेलोज़ में जो फैशन है, उस पर हम चलते हैं। एक तो वजह यह है कि शरीयत के बहुत बड़े हिस्से पर हम खुद अमल नहीं कर रहे। उसकी वजह से शरीयत का खूबसूरत चेहरा लोगों के सामने नहीं आ पा रहा। लोगों के सामने हमारे आमाल आ रहे हैं, हमारा तर्ज अमल आ रहा है। मिसाल के तौर पर तलाक, गुस्से में आए खान साहब, खुदा करे मेरे करीब कोई खान साहब ना बैठे हों, यहाँ तो शमसियों का ज़्यादा चर्चा है। गुस्से में आए खान साहब और तलाक दे मारी, और तलाक भी शुरुआत होती है 3 से जाती है सेंचुरी तक। अच्छा, अब तलाक तो दे दी, लेकिन अगले दिन न बटर है, न मक्खन है, न ब्रेड है, न चाय है, जमाइयाँ ले रहे हैं खान साहब, और न बच्चे स्कूल गए, न कुछ हुआ, हालत ख़राब है। तो 2 दिन 2.5 दिन के अंदर दिमाग दुरुस्त हो गया और आए वो किसी मुफ्ती साहब के पास, मेरे दाएं बाएं मुफ्ती बैठे होंगे, तो आके उनसे पूछा कि हज़रत वो ज़रा सा कोई गुंजाइश निकालिए ना कुछ। वो तो मैंने बहुत गुस्से में तलाक दे दी थी, वो तो मेरा मूड ही ख़राब था उस वक्त।
वो केस हार के आया कोर्ट से, घर में भूखा दाखिल हुआ और पता चला कि बीवी साहब मैं क्या चली गई। बस उठाया फ़ोन, तलाक 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 तलाक, छुट्टी। अब देखिए मौलाना, देखिए कुछ कीजिए ना, वापस कीजिए कुछ बीवी को, कुछ कुछ गुंजाइश निकालिए। अब मौलाना ने कहा भाई मैं कहाँ से गुंजाइश निकालूँ, शरीयत का मसला है, ये मेरे ददियाल ननियाल का मसला नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए मैं मदरसे को आपके चंदा देता हूँ और इंशाअल्लाह इस साल बकरीद में खाल भी उतारूँगा, सब आपका, बस किसी तरह बीवी वापस कर दीजिए। अब मुफ्ती साहब कहते हैं कि गोया इसका मतलब ये हुआ कि बीवी आपको मिले, जहन्नम मुझे मिले। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? अब चूंकि मुसलमानों ने तलाक गलत तरीके पर देनी शुरू की, इससे दुश्मनों को मौका मिल गया कानूनी तलाक को बदनाम करने का। तो पहले मुजरिम तो हम खुद हुए। दूसरी वजह कौमों का हसद है, हसद। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़। मगरिबी कौमों की ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो चुका है। वहाँ माँ बाप, औलादें माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही इल्ला माशाअल्लाह, शादियाँ नहीं हो रही, नाजायज़ बच्चों की अक्सरियत है। अक्सरियत बोल रहा हूँ। स्वीडन में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वो बच्चे जो बग़ैर शादी के रिश्ते के पैदा हुए हैं, उनकी तादाद 3 साल पहले का आदाद शुमार है 61% थी, 61%, जिसकी वजह से उनको पार्लियामेंट में बिल लाकर, कानून बनाकर ये फैसला करना पड़ा कि अब स्कूल के एडमिशन के वक्त में, बच्चे के एडमिशन के वक्त में, एडमिशन फॉर्म में फादर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं, फादर का कॉलम ही निकाल दिया उन्होंने कि तुमको पता ही नहीं है तुम्हारा बाप कौन है, तो हम ये कॉलम ही निकालते हैं, तुम सिर्फ मदर का नाम लिख दो। और उसी के नक्शे कदम पर हमारा ये ग़ुलाम मुल्क भी चल रहा है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट तक से ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनसे साफ नज़र आ रहा है कि कोई बिजनेस कंपनी है, अब आगे उसके बाद मैं अदालत की तौहीन के डर से जुमला पूरा नहीं करूँगा। हमारे यहाँ पिछले दिनों में अदालत आलिया से ऐसे फैसले आए हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि हाई कोर्ट से इससे पहले एक फ़ैसला आया था, उस दिन भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। अभी चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया, उस दिन भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में थे। बहुत कम लोग हैं जो गहराई, जो ख़बरों के अंदर जो पीछे छुपी होती है उस पर नज़र रखने की कोशिश करते हैं। तो कौमों को हसद है। कौमें देख रही हैं कि अगर ख़ानदानी निज़ाम किसी कौम के पास बाकी है तो वो उम्मत मुस्लिमा के पास बाकी है। यकीन माने इतनी बड़ी नेमत है ये कि हम और आप चाहे जितने गरीब हों, चाहे हमारी बहुत कम आमदनी हो, लेकिन जो घरों का हंसता मुस्कुराता माहौल है वो दुनिया की कौमों के पास नहीं है। एक गरीब इंसान अपनी झोपड़े में जाता है मजदूरी करके, थका हारा, हाथ में मिट्टी लगी है, और वो अपने झोपड़े में जाता है, ना वहाँ फ्रिज है, ना वहाँ एसी है, ना वहाँ डबल बेड है, लेकिन वहाँ एक वफादार पाकदामन बीवी है। उसकी थकान दूर हो जाती है अपनी वफादार बीवी को देखकर। हंसते मुस्कुराते बच्चे हैं जो दौड़ के आके अपने बाप के टांगों से लिपट जाते हैं। जब बच्चा बाप के टांगों से लिपटता है तो बाप की ज़िंदगी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। बूढ़े माँ बाप हैं घर में, शफ़क़त और प्यार से बच्चे का इंतज़ार कर रहे हैं,
बेटा भी जाकर सबसे पहले अदब से अब्बू अम्मी को सलाम करता है, खैरियत पूछता है, उनके हाथ चूमता है। और जब खाना लगता है तो बेटा पहले खाना नहीं खाता जब तक कि बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ के मुंह में लुक़मा न चला जाए। ये जो निज़ाम अभी हमारे आपके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बस से बचाए, बड़ी हद तक बाकी है। यकीन मानो कौमों की ज़िंदगी से ये निज़ाम निकल चुका है। वहाँ हालत ये है कि माँ मुकदमा दायर करती है अमेरिकन हाई कोर्ट में, और वो मुकदमा दायर करती है ये कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखता, मेरा बेटा गर्लफ्रेंड का ख्याल रखता है, मेरा बेटा अपने कुत्ते का ख्याल ज़्यादा रखता है, मैं पुकारती रह जाती हूँ बिस्तर पर पड़ी बीमार, मेरा बेटा मुझे पूछता भी नहीं। और अमेरिकन हाई कोर्ट फैसला ये करता है कि तुम्हारी खिदमत करना बेटे की जिम्मेदारी नहीं। मैं सच्चे वाक़यात सुना रहा हूँ। क्रिसमस के दिन, पूरे साल में एक दिन 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, बूढ़ी अमेरिकी और यूरोपियन माएँ इंतज़ार करती हैं कि शायद उनका बेटा आज चंद मिनट के लिए उनको विश करने, क्रिसमस की मुबारकबाद देने के लिए आ जाएं। कोई फूल गुलदस्ता, कोई फूलों का गुलदस्ता लेकर आ जाएं। और दिन भर बीवी माँ इंतज़ार करती है। और बिल आखिर जब दरवाजे पर घंटी बजती है तो माँ वॉकर के सहारे खिसकती हुई दरवाजे पर जाती है, और वहाँ बेटा नज़र आता है। माँ खुश हो जाती है। माँ कहती बेटा अंदर आओ। वो दरवाजे के बाहर से फूलों का गुलदस्ता पेश करता है। माँ कहती बेटा 2 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। बेटा कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है माँ, मैं फूलों का गुलदस्ता देने आया हूँ, बस आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। माँ रोने लगती है कि 2 मिनट के लिए आ जाओ, एक पेप्सी कोला तो पी लो मेरे साथ। तो बेटा आता है, बैठता है, 20 मिनट 15 मिनट कुल इसमें लगते हैं। और जाने के बाद वो अपने फ़ोन के ज़रिए से माँ को बिल भेजता है कि तुम्हारी वजह से 16 मिनट ज़्यादा लग गए, इसके इतने डॉलर हुए, मेरे बैंक अकाउंट में तुमको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। ये है कौमों का हाल। और ये कौमें हैं जो मुसलमानों की ख़ानदानी मोहब्बतें देखकर, औरतों की वफ़ा देखकर, शौहरों का प्यार देखकर, बूढ़े माँ बाप की मोहब्बतें देखकर, बड़ों और छोटों का अदब और शफ़क़त का ताल्लुक़ देखकर, और ददियाल और ननिहाल और ससुराल के ताल्लुक़ात देखकर हसद की आग में जल रही हैं कौमें। और वो अंधा जब गंजे से पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, तो गंजे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि पूरा शहर गंजा हो जाए। बिल्कुल ये मिसाल सादिक आती है इन कौमों पर। इन कौमों का हाल ये है कि वो जब खुद ख़ानदानी मोहब्बतों से महरूम हो गए तो उनकी प्लानिंग ये है कि मुसलमान के से भी ये खुशी छीन ली जाए। तो एक तो हमारी खुद बदअमलियाँ और बेअमलियाँ, एक खुद हमारी शरीयत के अहकाम की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, दूसरे दुश्मनों का हसद, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक अजीब व गरीब अंजाम तक हमको हंका रही हैं। जब कोई अदालत शरीयत के ख़िलाफ़ फ़ैसला करती है, जब कोई पार्लियामेंट में शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बिल आता है, तो हम बहुत नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं, एहतिजाजी जुलूस निकालते हैं, नारे लगाते हैं। लेकिन हम क्या अपनी शादियों में शरीयत के अहकाम का ख्याल रखते हैं? क्या अपने निकाह और तलाक़ में, अपने घरेलू तकरीबात में और ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं में हम खुद शरीयत पर अमल नहीं करते, लेकिन ये चाहते हैं कि दुश्मन शरीयत पर अमल करे?
एक मुसाफिर गुज़र रहा था किसी मोहल्ले से, बहुत ज़ोर से उसको पेशाब का तकाज़ा हुआ, रोक नहीं पा रहा था। तो एक दीवार के किनारे बैठकर उसने सोचा कि मैं यहाँ फारिग हो लूँ, ये जगह मुनासिब है। उसे ख़बर नहीं थी कि वो दीवार मस्जिद की दीवार थी और मस्जिद के अंदर से खान साहब निकले। आज खान साहबों का तज़किरा अल्लाह जाने क्यों ज़्यादा आ रहा है, या मेरी किस्मत ख़राब है या आपकी। एक पठान साहब निकले मस्जिद के अंदर से और देखा कि कोई शख्स मस्जिद की दीवार के पास बैठा हुआ पेशाब कर रहा है। बस खान साहब को गुस्सा आ गया और उसने अपनी पठानी आवाज़ में डांट के कहा कि कमबख्त, तुझे नज़र नहीं आता अंधा, ये मस्जिद है, मस्जिद के पास बैठा हुआ पेशाब कर रहा है। आवाज़ ही इतनी ख़तरनाक थी कि जान ही तो निकल गई उस बेचारे की। बमुश्किल किसी तरह उसने रोका और फिर उठा। उसने कहा साहब, खान साहब माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये मस्जिद है, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, गुज़र रहा था। तो खान साहब बोले, काफिर का बच्चा, पढ़ कलमा, कलमा पढ़। वो डर गया। उसने कहा कि भाई मुझे तो अभी बेटी की शादी भी करनी है, इन खान साहब का मूड अच्छा नहीं है, अगर मैंने कलमा ना पढ़ा तो मेरी तो चिता आज जला दी जाएगी। तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि कलमा पढ़ लो। तो उसने खान साहब से कहा कि खान साहब फिर पढ़ा दीजिए कलमा। हाँ, तो खान साहब बोले, कलमा तो मुझे भी नहीं आता, पर तू पढ़। ये है आज का मुसलमान। हंस भी लीजिए मगर ये बात रोने की है। कलमा मुझे नहीं आता पर तू पढ़, मैं शरीयत पर अमल नहीं करूंगा मगर सुप्रीम कोर्ट तुम अमल करो, पार्लियामेंट तुम अमल करो, फुला पार्टियां तुम अमल करो, सहाफ़ी लोगों, मीडिया वालों तुम अमल करो, मैं नहीं करूंगा। इसलिए कि मैं मालदार हूं, मुझे तो 1 करोड़ रुपया खर्च करना है बेटी की शादी में, मुझे तो नाच गाना करवाना है, मुझे तो बेपर्दगियों का एक बाजार, एक मंडी लगानी है। मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे शादी के साथ मस्जिद में निकाह कर लूं। हम खुद तो अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल बात वही है, कलमा तो मुझे तो नहीं आता पर तू पढ़। हमारे इस दौर के अजीम आलिम और रहनुमा हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलकत्ते में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास आम में ये फरमाया था कि अगर हुकूमत, पार्लियामेंट, असेंबली, अदालत शरीयत के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाएंगे या फ़ैसले करेंगे तो यकीनन हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेंगे और उनका हाथ पकड़ने और समझाने की कोशिश करेंगे, मगर उनसे हमका हाथ पकड़ेंगे हम एक बार। और उन्होंने उस जलसे में ये कहा था कि मगर मुसलमानों, अगर तुमने शरीयत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करी तो हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे 10 बार। असल जिम्मेदारी तो हमारी है। और खुदा की कसम, अगर हम शरीयत पर अमल करते होते तो ये इतनी खूबसूरत थी शरीयत कि दूसरी कौमें हमारे रवैये को देखकर शरीयत को अपना लेती। ये जहेज़ का मसला किस मुसीबत, कितनी बड़ी मुसीबत बन गया है मुस्लिम मुआशरे में भी। अगर मुसलमान इस्लाम पर अमल करते और कोई लड़के वाला लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा तो क्या करता, कबूल भी न करता। और नौजवान लड़के इतने समझदार होते कि वो अपने माँ बाप से इसरार करते कि ख़बरदार, जहेज़ के नाम की एक सुई भी मैं नहीं लूँगा, मैं एक इज़्ज़त वाले ख़ानदान का लड़का हूँ, अपने ज़ोर बाजू से जो कमाऊँगा वही ख़ुद खाऊँगा और अपनी शरीक हयात अपनी बीवी को खिलाऊँगा। कतन लड़की वालों पर ज़ोर मत दीजिएगा, मुतालबा मत कीजिएगा, सोचिएगा भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है हमारे मुआशरे में? हमने अपनी खूबियाँ पड़ोसी कौम को तो क्या दी होती, हमने उनकी बुराइयाँ अपना ली। एक मुस्लिम घराने में
लखनऊ का सच्चा वाक़या है। शादी की तकरीब हुई, मस्जिद में निकाह हुआ। आने वाले मेहमानों को चाय बिस्कुट से खातिर तवाज़ो की गई और मगरिब की नमाज के बाद दुल्हन रुखसत हो गई। दुल्हन को लेने के लिए 8, 10, 12 लोग आए हुए थे, 2 गाड़ियां थीं और लोग रवाना हो गए। जिस घर में ये शादी हो रही थी उसका सारा पड़ोस गैर मुस्लिमों का था। 100% पड़ोसी गैर मुस्लिम थे और सब पढ़े लिखे घराने, बहुत आला घरानों के लोग। और पड़ोस के होने के नाते इस मुस्लिम घराने ने अपनी बेटी की रुखसत के वक्त में, निकाह और रुखसत के वक्त में, पड़ोस के सारे गैर मुस्लिम ख़वातीन को भी मदऊ किया था। जब दुल्हन रुखसत हो गई और मेहमान चले गए, मगर 2 लड़कियां गैर मुस्लिम ब्राह्मण घराने की 2 लड़कियां रुकी रहीं और उन्होंने ये कहा कि आंटी, हम लोग यहाँ 2-3 घंटे से हैं, हमने तो नहीं देखा कि कोई सामान आपके घर से गया हो, कोई सूटकेस गया हो, कुछ सामान गया हो, तो क्या कुछ पहले से ट्रक पे लाद के सामान भेज दिया गया था? उनका नहीं बेटा, हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं है, लड़के वाले कबूल ही नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोगों ने तो कुछ ख्वाहिश की थी कि लड़की की ज़रूरियात का मुख्तसर सा सामान दे दें, मगर लड़के वालों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप इतनी बड़ा एहसान कर रहे हैं कि नाजो पाली बेटी आप हमारे हवाले कर रहे हैं ज़िंदगी भर के लिए, और उसके बाद हम आपसे कुछ सामान लेंगे? सवाल ही नहीं पैदा हो, इसको सोचिए कभी नहीं। तो लड़कियां आंसुओं से रो पड़ी, दोनों गैर मुस्लिम बच्चियां आंसुओं से रो पड़ी और उनकी ज़बान से, एक की ज़बान से निकला, काश हम भी किसी मुस्लिम घराने में पैदा हुए। ये मेरी आंखों देखा वाक़या है, ये सुनी सुनाई बात नहीं है। काश हम मुस्लिम घराने में पैदा होते। क्या आप लोगों का की संस्कृति है, क्या आप लोगों का रीत रिवाज है? एक हमारे यहाँ उन लड़कियों ने खुद कहा कि हमारे यहाँ लड़के वाले रिश्ता लेकर लड़की वालों के यहाँ नहीं जाते। लड़की का बाप जलील होता है, लड़के वालों के यहाँ जाता है, खुशामद करता है, फिर वहाँ से रिश्ता नहीं मंजूर होता, दूसरे के यहाँ जाता है, तीसरे के यहाँ जाता है, लड़की को दिखाया जाता है, नौटंकी होती है, हमारी नुमाइश लगती है, कितना पैसा खर्च होता है। लड़के वाले आते हैं लड़की वालों के पास और खूब खातिर तवाज़ो करनी पड़ती है, और उसके बाद वो रिश्ता मंजूर नहीं करते तो दूसरा को बुलाया जाता है, तलाश किया जाता है। रिश्ता तलाश भी लड़की वाले करते हैं, खातिर तवाज़ो भी करते हैं, ज़िल्लत भी बर्दाश्त करते हैं, और उसके बाद अपनी इस्तिताअत से हज़ारों गुना ज़्यादा जहेज़ देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं, सूदी कर्ज़ा लेते हैं, बाप हार्ट अटैक का मरीज़ हो जाता है, तब जाकर हमारी शादी होती है। काश हम मुस्लिम घराने में पैदा हुए होते। ऐ लोगों, ये है मसला। आपने समझा कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली और आपने टोपी और कुर्ता और पजामा पहन लिया और आपने जुमे की नमाज़ पढ़ ली और आप बहुत पक्के मोमिन बन गए। अल्लाह के बंदो, पूरे के पूरे इस्लाम को पर अमल करो, पूरी के पूरी शरीयत पर अमल करो। आज इस मजमे में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद है। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब ने इस्लाह मुआशरे के सिलसिले का एक बाकायदा अहदनामे का फार्म तैयार किया था। बहुत साल पहले मैंने उसको देखा था, और बहुत बड़ी तादाद में बिहार जैसे सूबे में, जहाँ गरीब से गरीब घर में भी लड़की से वालों से जहेज़ मांगा जाता है, मौलाना ने मुहिम चलाई थी कि लोग दस्तखत करें, और जलसों में वो फार्म भिजवाया तकसीम होता था, और ये कहा जाता था कि लड़के दस्तखत करें इसके ऊपर, हलफ खाए, कसम खाए कि मैं जहेज़ नहीं लूँगा, मैं जहेज़ कबूल नहीं करूँगा। मैं क्या ये उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए नौजवान जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई,
अल्लाह ताला सबको वफ़ादार जोड़े अता फ़रमाए, सबको खुशियों भरी ज़िंदगी अता करे। क्या आप आज ये वादा करते हो मस्जिद में बैठकर कि हम किसी कीमत पर लड़की वालों पर जहेज़ के बोझ नहीं डालेंगे? किस कदर ज़िल्लत की बात है। आपको हैरत होगी, जहेज़ का कोई मुतरादिफ लफ्ज़ अरबी ज़बान में मौजूद ही नहीं है। अगर हमें किसी अरब साथी को जहेज़ समझाना होता है तो हमें 10 जुमलों का मजमून बोलना पड़ता है, उनकी समझ ही नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। कहीं रिवाज नहीं है, ये हमारे मुल्क में पड़ोसी कौम से हमारे अंदर आई है, बल्कि उल्टा रिवाज है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, वहाँ रिवाज बिल्कुल उल्टा है कि जब रिश्ता तय होता है उसी रिश्ते और दिन तारीख़ तय होती है तो लड़के वाले लड़की वालों से पूछते हैं कि हम लोग तो आएंगे तो इतने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, लेकिन आपके जो ख़ानदान के लोग आएंगे, आपके जो दोस्त अहबाब आएंगे, कुल मिलाकर अंदाज़ा बताइए कि आपके ऊपर कितना खर्चा आएगा, आपके ऊपर बोझ कितना पड़ेगा। ये आम रिवाज है वहाँ। लड़की वाले बताते हैं कि भाई 1 लाख रुपए के तकरीबन ख़र्च होगा, तो उसी महफिल में फ़ौरन लड़के वाले चेक काटते हैं 1,10,000 रुपये और लड़की वालों को पेश करते हैं कि देखिए अपने पास से जेब से 1 पैसा भी मत खर्च कीजिएगा। हमने कितना जलील समझा है औरत को, लड़की को। ये बिल्कुल मुशरिकाना जाहिलियत का रिवाज है जो हमारे घरों में घुस गया है। अच्छे अच्छे दीनदार घराने, जमातों में निकलने वाले घराने, ज़िंदगी में 2-2, 3-3 हज और 50-50 उम्रे करने वाले घराने, लेकिन जब मसला आता है शादी का, जब मसला आता है निकाह का, जब मसला आता है तलाक का, जब मसला आता है इद्दत का, जब मसला इस किस्म के आइली मसाइल का आता है तो हम सब, मुझे माफ़ करना, हम हिंदू बन जाते हैं। मैं सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ। कौन सा इस्लाम है भाई ये क्या इस्लाम है कि गुस्सा आया और तलाक दे दिया आपने? आपने कभी मसला ही नहीं पूछा, कभी आपने किसी आलिम के पास जाकर पूछा ही नहीं कि भाई घर में सबसे पहले तो खुशगवार घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। ये भी पूछने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। मुसीबत ये है कि न माँ लड़की को समझाती है, बेटी को समझाती है आज, और न बाप अपने बेटे को समझाता है। अल्लाह मियाँ ने ये एक अजीब गरीब हिकमत के साथ ऐसा निज़ाम रखा कि शादी ब्याह के बारे में, शादी और निकाह के बारे में लड़के और लड़की का दोनों का तसव्वुर खाली इश्क और हुस्न का होता है, खाली रोमांटिक तसव्वुर होता है। लड़का ये सोचता है कि मेरी शादी होगी तो मैं शाहजहाँ बनूंगा और मेरी दुल्हन मुमताज़ महल बनेगी और हम दोनों की झोपड़ी का नाम होगा ताजमहल, बस। हालांकि शादी की हकीकत क्या है उनसे पूछो जो फंस चुके हैं। एक शादी होने के बाद आदमी उठा बैठी करता है, तन्हाइयों में तौबा करता है, रमज़ान की ताक रातों में कहता है अल्लाह एक गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करूँगा। जिसकी शादी नहीं होती वो तो ये सोचता है कि बस शादी होगी तो फिर तो देखना, फिर तो मैं गालिब की गजल होऊंगा। हालांकि अरबी का एक मुहावरा है कि बादा शहरिल असल तअती सनवातुल बसल, कि एक हनीमून के महीने के बाद प्याज और लहसुन में ज़िंदगी गुजरती है। ये तो अल्लाह ताला ने बड़ा शानदार हिकमत के तहत शौक़ पैदा कर दिया लड़के और लड़की के अंदर। ऐसा शौक़ कि लड़का 11, 12, 13 साल का हुआ और मुँह से भी अभी निकलनी नहीं शुरू हुई कि वो उचक उचक कर आईने में अपना मुंह देखता है कि हाँ अब तो लगता है जवान हो रहा हूँ। और फिर जिस दिन बयान होता है उस दिन वो बयान करने वाले को पर्चा देता है कि हज़रत ज़रा आज निकाह के फ़ज़ाइल पर भी कुछ बयान कर दीजिएगा, आज मेरे अब्बू और मामू दोनों आए।
उसे बेचारे को खबर नहीं है कि शादी के बाद उसके ऊपर छोटी क़यामत गुजरने वाली। ज़िंदगी की सच्चाइयाँ कुछ और हैं और रूमानी शायराना ख्यालात कुछ और हैं। ज़िंदगी एक चैलेंज है, एक नई ज़िंदगी एक दूसरे की ज़िंदगी में दाखिल होती है तो दोनों को ये सलीक़ा सीखना चाहिए कि कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे निभाह किया जाएगा, कैसे गलतियों को माफ़ किया जाएगा, कैसे खुशगवार ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी गुजारी जाएगी, कैसे दोनों के बीच में किसी तीसरे को दखल नहीं होने दिया जाएगा। मियाँ बीवी के झगड़े आम तौर पर किसी तीसरे की वजह से होते हैं और वो तीसरा भी हो सकता है और तीसरी भी हो सकती है। और ज़्यादातर कौन होता है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे नाजुक मसाइल में ज़िम्मेदारी ख़ुद कबूल नहीं करता। बहुत तजुर्बा है, मेरी दाढ़ी ऐसी थोड़ी सफ़ेद हो गई। सास वमा अदरा कमा सास, सबसे ख़तरनाक मखलूक है इस आसमान के नीचे। माँ बड़ी प्यार से अपने बेटे की रिश्ता बहू लाती है, बहुत प्यार, बहुत प्यार, बहुत इंतखाब करती है, सब जगह कहती फिरती है मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसकी नाक ऐसी और उसकी आंखें ऐसी और उसके होंठ ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अल्लाह जाने क्या 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 मामला क्या है। चंद दिन के बाद वही बहू सास को खटकने लगती है जैसे अपोजिशन पार्टी का लीडर। आजकल तो इलेक्शन करीब है तो इसलिए वो ये इस्तिलाहात आसानी से समझ में आएंगे। अब पावर स्ट्रगल शुरू होता है घर में, सत्ता का की लड़ाई शुरू होती है। अब सास को महसूस होना शुरू होता है कि अच्छा अभी तक तो इस घर की मैं प्राइम मिनिस्टर में थी, अब मैं ये कम वक्त आ गई, अब ये अपने हिसाब से शक्कर खर्च करती है, अपने हिसाब से ये सब कुछ करती है, तेल घी अपने हिसाब से खर्च करती है, लाइट कब ऑफ होगी अब इसका चलेगी, अब मेरी नहीं चलेगी। अब ज़रा ज़रा सी बातों पे झगड़ा शुरू होता है और बतंगड़ बनना शुरू होता है। और वो लड़का उसकी शुरू में समझ में ही नहीं आता कि अम्मा की सुनूं कि बेगम की सुनूं। मेरी इस जुमले को सुनकर अक्सर आप लोगों का जो रिएक्शन है वो ये बता रहे जैसे मैंने आपकी आप बीती सुनाई। सब परेशान हैं इसी मसले से। क्यों है ये? इसलिए कि हमने खूबसूरत घरेलू ज़िंदगी की तालीम हासिल नहीं की। हमने मोटी मोटी बातें अक्लमंदी की, समझदारी की कि कैसे घर को खुशगवार माहौल के साथ चलाया जाता है, कैसे सबको साथ लेकर चला जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारों में मसला हल किया है। आपने फरमाया साफ सुन लो, शादी के बाद औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है और शौहर पर, मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी बीवी का नहीं उसकी माँ का होता है। अब ये इसमें समंदर भरे हुए हैं खुशगवार घरेलू ज़िंदगी चलाने के उसूल के। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी को इस बात पर आमादा करता रहे प्यार मोहब्बत से कि देखो तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी शरीक हयात हो, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, तुम इस घर की मालिका और मलका हो, मगर एक बात का ख्याल रखना, सब बातें मैं बिल्कुल खुशी से गवारा करूँगा, एक बात का ख्याल रखना, मैं अपनी माँ को नाराज़ नहीं देखना चाहता, उनके पैरों के नीचे मेरी जन्नत है। इस एक मसले में मेरा इम्तिहान मत लेना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल फरमा गए हैं कि मुझ पर सबसे बड़ा हक़ मेरी माँ का है, उनके बाद फिर उसके बाद तुम्हारी हर बात मानूंगा। और बीवी लड़की को, माँ को ये ट्रेनिंग देकर भेजना चाहिए ससुराल कि देखो समझ लो कि शौहर का मुकाम वो है मुकाम कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अगर मैं सजदा करने की इजाज़त दे सकता तो बखुदा बीवियों से कहता कि अपने शौहरों के सामने सजदा किया करें। सजदा क्या है? सजदा अपने वजूद को मिटा देने का नाम है, सजदा टोटल सबमिशन का नाम है।
अब ये हुजूर ने इशारा फरमाया और इसीलिए अपनी शहज़ादी जन्नत की औरतों की सरदार सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुल्हन बनाकर नहायत मोहब्बतों के साथ अपने महबूब दामाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में हाथ देकर अपनी बेटी फ़ातिमा को रुखसत किया तो चुपके से कान में एक जुमला कहा था और ये कहा था, फ़ातिमा बांदी बनकर रहना, एक दिन मलका बन जाओगी। एक जुमले में तरबियत है, एक जुमले में तरबियत है। हम में से कौन है जो अपनी बेटियों को ये बांदी बनने की तरबियत दे रहा है? बाप के पास फुर्सत नहीं बच्चियों के पास बैठने की, माँ के पास सलीका नहीं तरबियत करने का, और लड़की चली जाती है रोमांटिक सोच के साथ और जाते ही झगड़ा पैदा कर देती है कि मैं तो साथ नहीं रहूँगी बूढ़े सास ससुर के साथ, मैं तो अकेली रहूँगी। ये मसाइल हमारे मुआशरे के हैं कि नहीं है? इन्हीं चीज़ों का नाम है इस्लाह मुआशरा, इन्हीं चीज़ों का नाम है घरेलू की घर के जो बिगड़े हुए माहौल हैं उन पर साफ साफ बातें की जाएं। फिर मलेशिया का तज़किरा आता है। मलेशिया में एक बहुत खूबसूरत रिवाज है और वो रिवाज ये है कि वहाँ बाकायदा कोर्स होता है कि कामयाब घरेलू ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए। लड़कों को भी उस वर्कशॉप में बुलाया जाता है, कोर्स कराया जाता है, लड़कियों का भी कोर्स होता है और लड़कों को भी कोर्स के पास करने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, लड़कियों को भी कोर्स के पास करने पर सर्टिफिकेट इशू होता है। और वहाँ अब रिश्ता जब ढूंढने निकलते हैं लड़के वाले लड़की के लिए, लड़की वाले लड़कों के लड़के के लिए, तो आम तौर पर वहाँ ये पूछा जाता है कि भाई आपके बेटे ने वो कोर्स किया है कि नहीं। लड़के वाले पूछते हैं आपकी बेटी ने वो कोर्स किया है कि नहीं। पूरे आलम इस्लाम में सबसे कम तलाक़ों की शरह पूरी दुनिया में मलेशिया में। इसी वजह से कि वहाँ पहले से सिखाया जाता है, तरबियत दी जाती है। हमारे यहाँ मर्दों को भी बिल्कुल शऊर नहीं कि अपने बेटों को इन बातों की तरबियत दे। और माफ़ करना, अब तो बेटे जवान ऐसे हो गए हैं कि वो अपने बाप की कोई नसीहत सुनने ही नहीं चाहते। अजीब बगावत है, अजीब तरह का एक वहशियाना मिजाज है। बाप बेचारा कुछ कहने की कोशिश करता है बेटे से तो बेटा पलट के जी 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 हमें सब मालूम है, जी 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 हमें सब मालूम, हम सब जानते हैं। ये क्या है? ये होना ये चाहिए कि बेटा इंतहाई सआदतमंदी के साथ कहें कि अब्बू जी आप ज़रा बहुत तफसील से मुझे समझाइए, बहुत आपका एहसान होगा। अब्बू जी सारी नोक पलक मुझे बताइए। बेटियां अपनी माँ से कहें अम्मी आप हमको खुलकर बताइए, मैं आपको बदनाम नहीं करना चाहती, मैं अपने ख़ानदान को रुसवा नहीं करना चाहती। जिस तरह आपको मैं देखती हूँ कि आपने किस तरह इस घर को चलाया है, किस तरह आपने अब्बू जी को खुश रखा है, उसी तरह मैं भी आपके दामाद को खुश रखना चाहती हूँ, इसलिए खुलकर आप मुझे बताइए। कहीं तालीम नहीं हो रही। बहुत शानदार मिठाई बांटी जाती है कि बच्ची ने माशाल्लाह 10वां पास कर लिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, 10वां पास कर लिया। और 10वें में पढ़ाया क्या जा रहा है? ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो लड़की की ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएंगी। उसको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, उसको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हनुमान जी की हिस्ट्री, अकबर और अशोका द ग्रेट की हिस्ट्री। माशाल्लाह वो लड़की जाकर किचन में खड़े होकर हिस्ट्री पढ़ाएगी। वो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं जिनका ज़िंदगी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। तो न स्कूल कॉलेज में कुछ पढ़ाया जा रहा है, न घरों में कोई तरबियत दी जा रही। और इसी वजह से अक्सर ख़ानदानों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। शरीयत की तफ़हीम का क्या मतलब है? हमारे लोग जो दावतनामे वगैरह लिखते हैं, आप लोग ज़रा गौर से सुनिएगा, वो भी ऐसी ज़बान में लिखते हैं कि खाली अलिफ लाम और तनवीन लगाना बाकी रहता है। कहाँ है उलमा? तो उसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते कि तफ़हीम शरीयत का मतलब क्या है, कि वो कोई होगा, कोई बहुत सकीर किस्म के मज़ामीन बयान होंगे
चौथे और पाँचवें आसमान के। मैं इसीलिए बिल्कुल ज़मीनी सतह की बात कर रहा हूँ, आपके घर के रोज़मर्रा के मसाइल को एड्रेस कर रहा हूँ। यह है तफ़हीम शरीयत। फिर मैंने शुरू में जो कहा था उसको याद कीजिए। शरीयत क्या चीज़ है? इस ज़िंदगी को शराफत और कामयाबी के साथ गुजार देना, गुस्से को काबू में रखना। अब जिसने गुस्से को काबू में रखने का हुनर सीख लिया वो कामयाब शौहर बनेगा, वो एक कामयाब बीवी बनेगी। अब गुस्से को काबू में रखना, तकब्बुर और गुरूर की इस्लाह कर लेना, लोग इसको तसव्वुफ़ के मसाइल समझते हैं। लोग समझते हैं कि हाँ भाई, अगर आपको कोई अल्लाह वाला बनना हो तो फिर ठीक है, आप किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाइए और फिर तकब्बुर, उज्ब, कीना, हसद, खुद पसंदी, खुद बीनी, इस किस्म की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। नहीं बाबा, हर इंसान के अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर तकब्बुर ना हो। जिसमें तकब्बुर होगा वो अच्छा बाप भी नहीं बन सकता, वो अच्छा शौहर भी नहीं बन सकता, वो अच्छी बीवी भी नहीं बन सकती। और जहाँ मिजाज में सादगी होगी, कोई ये ख्याल नहीं होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। अक्सर मर्दों का यही मिजाज होता है। मर्दों के अंदर ये ख़ास किस्म की कमज़ोरी होती है कि मर्द अपने आप को छोटा मोटा खुदा समझता है। और उसका ये इसरार होता है जो मैं कहूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। और अगर बीवी भी माशाअल्लाह 20 और 20.5 हुई तो महाभारत तो होनी होनी। बीवी भी कहती है कि मैं क्या सड़क से लाई थी क्या, मैं खुद अच्छे ख़ानदान की हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा इस घर में। बस लड़ाई शुरू। सारे अहकाम एक दूसरे से जुड़े हुए, इबादत, अखलाक, माशरत, मामलात, ज़ाहिर, बातिन, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जिसकी इबादत अच्छी होंगी, जिसका रुकू सजदा अच्छा होगा, उसका दिल नरम होगा। जिसका दिल नरम होगा उसकी ज़बान मीठी होगी, उसके अखलाक अच्छे होंगे, उसमें सब्र की सिफत होगी। और जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसका मुआशरत अच्छी होगी, यानी ख़ानदान के रिश्तेदारों के साथ बर्ताव अच्छा होगा, पड़ोसियों के साथ बर्ताव अच्छा होगा। घर के अंदर वालिदैन का बच्चों के साथ, बच्चों का वालिदैन के साथ, बहू का सास के साथ, सास का बहू के साथ, ससुराल रिश्तेदारों का के साथ, सब अच्छे अंदाज से रहें। हर ख़ानदान में कुछ लोग गुस्सेवर होते हैं, कुछ लोगों के मिजाज में नज़ाकत होती है, कुछ के मिजाज में बदगुमानी होती है। ये हर जगह होता है। अब अगर किसी इंसान को ये अक्ल है कि भाई कैसे हैंडल करे इन मुख्तलिफ मिजाजों को, तो उसके ख़ानदान में झगड़ा नहीं होता। लेकिन जहाँ पर ये तरबियत नहीं मिली है वहाँ कदम कदम पर झगड़ा होता है। और आज तो मुसीबत ये है कि हमारे घरों में झगड़ा हुआ, तलाक की नौबत आई या और कोई मसला पेश आ गया और फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और फिर वकील साहब के पास पहुंच गए और वकील साहब ने कहा तुम तो दस्तखत कर दो, बाकी सब को जेल भिजवाना मेरी जिम्मेदारी। अब बीवी बेचारी अनपढ़ अंगूठा लगा देती है, जो साइन कर देती है और उसे खबर भी नहीं होती है वकील साहब ने क्या लिख दिया। और वकील साहब माशाअल्लाह ऐसी दफ़ात लगाते हैं कि सब जेल में। भाई इसके बजाय क्या ये मुनासिब नहीं है कि अव्वल तो सबसे पहले तो ये सलीका हो कि घर में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन भाई अगर कभी किसी बात पर कोई बात ज़रा उलझ जाए तो कितनी समझदारी की बात यह है कि घर की बात घर के अंदर रहे और एक दो बहुत ही समझदार किस्म के लोगों को मशवरे में शरीक किया जाए और उनके ज़रिए मसले को हल कराने की कोशिश की जाए। बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़े
तो कचहरी और अदालत और थाने तक जाने के बजाय दारुल क़ज़ा में जाया जाए, शरई पंचायत में जाकर उलमा से शरीयत के मुताबिक मसले को हल कराने की दरख्वास्त की जाए, और जो अल्लाह और रसूल के फरमान के मुताबिक हमारे उलमा, हमारी दारुल क़ज़ा, हमारी शरई पंचायत, महकमा शरिया ये फ़ैसले कर दें या मशवरे दे दें, उस पर खुशी के साथ अमल हो। अगर हम लोग ये पर अमल करते तो क्या हमारे मुकदमे अदालतों तक पहुँचते, और न अदालतों तक पहुँचते, न अदालतों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करने का मौका मिलता। अदालतें हमारे घरों में आकर ये मुकदमात लेकर नहीं गई, हम गए अदालतों में, दोनों में से कोई एक फरीक गया। तो ये सारी गलतियां जो हमसे हो रही हैं, हमारा कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। कितने दुख की बात है, आप किसी शहर में जाकर देख लीजिए, ज़्यादातर मुकदमात अदालतों में मुसलमानों के होते हैं, और उनमें भी ज़्यादातर फैमिली के झगड़े होते हैं, फैमिली कोर्ट्स होते हैं। में जाकर देखिए, बुरक़ापोश औरतों की भीड़ लगी होती। इसीलिए इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अल्लाह के बंदों को, आप जैसे हजरात को जमा करके इन मसाइल पर भी बात की जाए, साफ साफ और खुलकर बात की जाए, और मुतवज्जे किया जाए अपने ईमान वाले भाइयों और बहनों को ज़िंदगी के इस पहलू की तरफ, ज़िंदगी के इस घरेलू पहलू में, घरेलू ज़िंदगी में भी अल्लाह के बताए हुए आसान, फितरी और ख़ूबसूरत अहकाम पर अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए। इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है बड़ी शिद्दत से। बल्कि मैं तो सच एतराफ़ करता हूँ कि जितने बड़े पैमाने पर ये बात अपने ईमान वाले भाइयों और बहनों के कानों में डालने की ज़रूरत है, हम उतने बड़े पैमाने पर ये कोशिशें नहीं कर पा रहे। ये तो मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जाकर हमारे बहुत से भाई ऐसे जलसों में भी नहीं आ पाते। बहुत से वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, रोज़मर्रा का कुछ मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे कुछ काम करते हैं, कारपेंटर हैं, कुछ और हैं, वो आम तौर पर जलसों में, इस तरह के प्रोग्रामों में नहीं आते। हमें तो उन तक भी बात को पहुंचाना है, एक एक घर में ये बात पहुंचनी है। और ज़ाहिर है कि उसके लिए चंद उलमा काफ़ी नहीं है। ये तो एक तरह से अवामी तहरीक बने, आम लोग, टीचर्स हों, नौजवान हों, असातिज़ा हों, वकला हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, ताजिर हजरात हों, वो सब भी इतनी ज़िम्मेदारी महसूस करें। इसीलिए आप सोचिए ज़रा कि हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बहुत बड़ा जुरतमंदाना फ़ैसला और हकीमाना फ़ैसला हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब जो आपके सामने बैठे हैं, इनकी ही क़यादत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये लिया कि भाई मामला इतना बड़ा है और ये ख़वातीन से मुताल्लिक़ इतने पहलू हैं कि हमें एक मख़सूस शोबा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का शोबा ख़वातीन कायम करना चाहिए, ताकि वो खुलकर आपस में बात कर सकें, बच्चियों को की तरबियत कर सकें। बच्चियों के वर्कशॉप मुनक़िद करते हैं वो लोग, बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं इस किस्म के मसाइल में। और यहाँ तक कि उस शोबे ने ये काम भी शुरू किया कि एक हेल्पलाइन शुरू की, टोल फ्री, कि पूरे मुल्क में जहाँ कहीं भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हो तो खुदा के लिए थाना पुलिस कचहरी से पहले उस टोल फ्री नंबर पर आप डायल करें। वहाँ से कोई खातून जवाब देगी, खातून ही अगर बोलेगी तो खातून जवाब देगी और उनसे उनका मसला सुनेगी। वो खातून अपना दुखड़ा रोएगी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ ये मसला पेश आ रहा है, मुझे ख़र्चा नहीं मिल रहा, मुझे मैके में बिठा दिया गया है, वगैरह वगैरह। जो अमली मसाइल हमारे घरों में पेश आ रहे हैं, वहाँ से उसका हल पेश किया जाएगा। कई बार बात करने की ज़रूरत होगी तो कई बार बात करनी पड़ेगी, बात की जाएगी। अगर वो मशवरा देना मुनासिब समझेंगे तो मशवरा देंगे कि आपके शहर में फ़लाँ जगह दारुल क़ज़ा है, हम आपको बहन मशवरा देते हैं
कि आप फ़लाँ जगह दारुल क़ज़ा में जाकर अपने मसले को पेश कीजिए, इंशाअल्लाह आपका मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। इन सारी कोशिशों का फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। हमारे तो बहुत से लोग वाकिफ़ भी नहीं होते कि ये कोशिशें हो रही हैं, और वही पुरानी डगर कि ज़रा सा गुस्सा आया और तलाक दे दी, बीवी को मैके भेज दिया, वापस बुलाने का नाम नहीं लेते, या बाप को गुस्सा आ गया और उसने बेटी को घर बिठा लिया और रुखसत करने का नाम नहीं लेते। इस तरह के मसाइल शरीयत को के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ हैं, और इससे शरीयत बदनाम हो रही है। इस शरीयत की बदनामी की ज़िम्मेदारी कबूल करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना संगीन जुर्म है ये बात कि हमारी बेअमली और जहालत की वजह से अल्लाह की ये खूबसूरत शरीयत बदनाम। वरना दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में कुछ इशारा किया था, इतना हसीन है इस्लाम, इतना आसान है, इतना प्यारा, दिलकश और ख़ूबसूरत है, कोई फितरत के ख़िलाफ़ हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला जानता है कि हम क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों की हमको ज़रूरत है। एक तरह से अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा एहसान किया कि हमको शरीयत के अहकाम दे दिए। एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। हमें दोनों हाथों से सर झुकाकर शुक्र तशक्कुर और इम्तिनान के साथ अल्लाह के इस तोहफे को कबूल करना चाहिए और अपने घर वालों का जहन बनाना चाहिए, अपने बीवियों का, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों का जहन बनाना चाहिए। शरीयत बोझ नहीं है नौजवानों, शरीयत बोझ नहीं है। शरीयत तो अल्लाह का खूबसूरत तरीन तोहफ़ा है, प्यार भरा तोहफ़ा है अपने बंदों के लिए। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह ताला ने तुमको यकीन दहानी कराई है कि मेरे बंदो, मैं तुम्हारे साथ आसानी चाहता हूँ, मैं तुमको मुश्किल में डालना नहीं चाहता, मैं तुमको आसान रास्ता दिखाना चाहता हूँ। शरीयत मुश्किल रास्तों से निजात दिलाने वाले नुस्खे कीमिया का नाम है, खुदाबंदी नुस्खा है ये किसी इंसान, किसी हकीम, किसी इंटेलेक्चुअल, किसी फ़लसफ़ी ने नुस्खा नहीं लिखा, ये उस रब ने लिखा है जिससे ज़्यादा इंसानों की फितरत को जानने वाला दुनिया में और कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि इस फितरत को अल्लाह ही ने बनाया है। खाल खाल कुछ वाक़यात ऐसे सुनने और देखने को मिलते हैं, तबीयत खुश हो जाती है, रश्क आता है। काफ़ी अर्सा पहले की बात है, लखनऊ में एक फैमिली थी जिनके जो फैमिली के सरबराह थे वो फ़ौज में कर्नल थे, और फ़ौज में रहने की वजह से या क्या वजह हो अल्लाह बेहतर जाने, ज़िंदगी और पूरा घराना बहुत ही ज़्यादा मगरिब ज़दा हो गया। डांस और म्यूज़िक और ड्रिंकिंग सभी होता था। अल्लाह का करना कि कर्नल साहब का इंतकाल हुआ, और उसके बाद कोई छोटा सा वाक़या सबब बन गया, और कर्नल साहब की बेवा और उनका एक ही इकलौता बेटा, दोनों की ज़िंदगियां बिल्कुल बदल गई, और दोनों की ज़िंदगियों में तक़वा आ गया, अल्लाह का ध्यान आ गया, इस्लाम के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का रिवाज आ गया। बेटा उनका तालीम मुकम्मल करके अमेरिका चला गया। अम्मा तो कि बहुत ही दीनदार हो चुकी थी, तो उनको ये इस बात की फ़िक्र थी कि मेरे बेटे के लिए अल्लाह पाक कोई बहुत तक़वे वाली पाक दामन बेटी दे दे। बहुत दुआ करती थी, खुद भी दूसरों से भी कराती थी। अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी
और एक अजीब व गरीब तरीके से एक लड़की की तरफ उनकी रहनुमाई हुई। बहुत अजीब, यह ऐसा हर एक को नसीब नहीं होता। बहरहाल एक वाकई सचमुच दीनदार, तकवे वाली, पाक दामन, शरीफ लड़की उनकी बहू बन गई। 10-15 दिन के बाद जब सब मेहमान रुखसत हो गए, घर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो एक दिन उन मोहतरमा ने अपनी नई नवेली बहू को बुलाया। इशराक की नमाज़ पढ़ के बैठी थी वो, जो नमाज पर तिलावत कर रही थी। तिलावत मुकम्मल करके अपनी बहू को बुलाया। बहू भागती हुई, शरीफ बहू अपनी बहुत बुज़ुर्ग सास के पास आई। जी अम्मी। माँ ने बहू को बिठाया अपने पास और चाबियाँ निकाल के दी कि बेटी अब इस घर की मालिका तुम हो। सेफ, वार्डरोब, सबकी चाबियाँ ये हैं, ये किचन की साथ चाबियाँ हैं। अब इस घर को बेटी तुम चलाओगी अपनी मर्ज़ी से। मैं तो अब बिल्कुल बूढ़ी हो गई हूँ और ऐसी बीमारी भी मुझे लग गई है कि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बेटी तुम्हारी मदद मैं करती रहूँगी, लेकिन अब तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब इस घर को संभाल लो, किचन को संभाल लो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब की याद और दुआ और मुनाजात के लिए फ़ुर्सत दे दो। मैं सुबह और शाम दोनों वक्त देर तक जानमाज़ पर बैठना चाहती हूँ। बेटी तुमको पता नहीं कि हम लोग कितने गुनहगार ज़िंदगी गुजार चुके हैं। हमारा अमाल नामा गुनाहों से कितना भर चुका है। अब ये आखिरी दिन है, न जाने कितने हफ्ते कितने महीने बाकी हैं। मैं अपने रूठे हुए रब को मना लूँ। अब घर को तुम संभाल और ये चाबियाँ रख लो। बहू बहुत अदब से वो बातें सुनती रही। बात जब मुकम्मल हो गई सास की, तो उस बहू ने कहा अम्मी ये चाबियाँ आप ही के पास रहेंगी, घर की पूरा निज़ाम आपके हुक्म के मुताबिक चलेगा, मैं खिदमत करूँगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आपकी बांदी और कनीज़ बनकर आई हूँ। मैं इंशाअल्लाह आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी, लेकिन चाबियाँ मैं कबूल नहीं कर सकती। ये घर तो आप ही चलाएंगी, आप ही के इशारों पर मैं इंशाअल्लाह खिदमत करूँगी। खुश होकर सास ने बहू को अपनी गोद में लिटा लिया। कहा अल्लाह हर बेटे को तुम्हारी जैसी शरीक हयात दे। बेटी बात तो तुमको मान लेनी चाहिए, मैं खिदमत तुम्हारी मदद करती रहूँगी, लेकिन घर तुमको चलाना है। बेटी ने कहा कि अम्मी ये बात तो आपकी मैं मानूंगी, मैं सब कुछ करूँगी, लेकिन चाबियाँ नहीं लूँगी। घर आप ही के हुक्म के मुताबिक चलेगा। बहरहाल बहुत प्यार किया सास ने अपनी बहू को, और बहू ने अपनी सास से आखिर में सिर्फ इतना कहा कि अम्मी 11-12 साल की उम्र से मेरी माँ ने जो तरबियत मुझे की थी, उसके बाद से मैं ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे कोई तकवे वाला शौहर दे दीजिएगा, मुझे कोई तकवे वाली ससुराल दे दीजिएगा, चाहे मुझे एक वक्त खाना वहाँ मिले और एक वक्त न मिले, मगर मुझे तकवे वाला घराना दे दीजिएगा। अम्मी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकती कि अल्लाह ने वो घराना मुझे दे दिया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपके बेटे भी तहज्जुद गुजार हैं और आप तो जो हैं वो हैं। बस अम्मी आपसे एक दरख्वास्त है कि जब कभी भी आप अपने मामूलात पूरा करने के बाद दुआ के लिए आंचल फैलाएं, तो आप मेरी इस्लाह और मग़फ़िरत के लिए भी दुआ कर दिया करें। दोस्तों बताओ, मैं आखिर में पूछता हूँ, जिस घर में सास और बहू में ऐसी मोहब्बत हो, वो घर दुनिया में जन्नत का नमूना नहीं होगा? उस घर में खुशियों का माहौल नहीं होगा? ये है दीनदार घराना। दीनदार घराना डांट डपट वाला घराना नहीं है। उस घराने को दीनदार नहीं कहा जा सकता जहाँ कोई बाप घर में घुसे तो बच्चे घबरा जाएं कि अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, डर जाएं। जहाँ रोज़ डांट डपट होती हो, नमाज पढ़ो, फुला पढ़ो दिमाग पर, वो घराना दीनदार और समझदार नहीं है।
वो घराना समझदार और दीनदार है जहाँ माँ बाप और औलाद में, जहाँ सास और बहू में, जहाँ नंद और भावज में, जहाँ दामाद और ससुर में मोहब्बतें हों, एक दूसरे की रियायत हो, नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ों को बर्दाश्त करना हो, जल्दबाजी ना हो, गुस्सा ना हो। और अगर ये हमने अपना मिजाज बनाया तो आप देखिएगा ज़िंदगी में सुकून आएगा और इंशाअल्लाह उसके असर से एक दो घराने के अंदर और ज़्यादा शरीयत की रोशनी फैलेगी। मैंने बहुत देखा है, नसीहतों तकरीरों से उतना ज़्यादा लोग असर कबूल नहीं करते जितना कि हम उम्र लोग एक दूसरे के साथ जब उठते बैठते हैं और उनकी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से बेहतर देखते हैं तो एक न एक दिन उनके ऊपर दिल पर चोट लगती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही बशाशत क़ल्ब के साथ, बहुत ही दिल की खुशी के साथ हमें पूरी शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए एक गुजारिश मेरी, खुदा के लिए शरीयत का इल्म हासिल कीजिए, खुदा के लिए वाकिफ़ तो होइए शरीयत से, कुछ ज़रूरी किताबें पढ़िए। अच्छी बीमारी मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है कि मुसलमानों का और खुसूसन दीनदार मुसलमानों का किताबों के न पढ़ने का अजीब रवैया है। मेरी बिल्कुल आज तक समझ में नहीं आता कि इसकी वजह क्या है। भाई इस्लामी किताबें हिंदी में भी आ गई, अंग्रेज़ी में भी आ गई, और काश कि मुझे ये न कहना पड़ता और आप सब और आपके बच्चे और आपके पोते और पोतियाँ और नवासे और नवासियाँ उर्दू पढ़ने में माहिर होते। ये इंतहाई हिमाकत की बात है कि जो लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने का बहाना बनाकर उर्दू पढ़ने से महरूम हो गए हैं, ये इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मारी हैं और अपने मुस्तकबिल को तबाही के दहाने पे पहुँचाया है। कोई ज़िंदा कौम अपनी ज़बान को नहीं छोड़ती, कोई ज़िंदा कौम अपनी ज़बान को नहीं छोड़ती। आपके मुल्क में चाइना के लोग, चीनी लोग कितने रहते हैं? आपके शहर में कितने लोग होंगे चीनी? 10-15 होंगे, 20-25 होंगे बस। हर शहर में इससे ज़्यादा लोग नहीं हमारे मुल्क में चीन के। लेकिन चीन के लोग दुनिया के किसी गार में रहें, वो अपने बच्चों को चीनी ज़बान पढ़ाते हैं। यहूदी हज़ारों साल तक धक्के खाते रहे दुनिया में, हज़ारों साल तक। जैसे ही उनकी हुकूमत बनी इसराइल में, उनकी ज़बान बिल्कुल ज़िंदा ज़बान बन गई। कैसे कामयाब हुए वो मेडिकल तालीम अपनी ज़बान में देते हैं, वो इंजीनियरिंग की तालीम अपनी ज़बान में देते हैं, वो साइंस और सारे सब्जेक्ट अपनी ज़बान में पढ़ाते हैं। उन्होंने कैसे ही कामयाबी हासिल की। हम तो आज़ादी के बाद से 70 साल में उर्दू भूल गए और वो हज़ारों साल में उन्होंने हिब्रू ज़बान को नहीं भूला। उन्होंने तय कर लिया था कि हम चाहे एक रहेंगे या दो घर रहेंगे, हम अपनी इब्रानी ज़बान, हिब्रू ज़बान को नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे जैसे ही उनके हाथ में एक मुल्क का इक़्तिदार आया, उन्होंने इस मुल्क के पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, पूरे गवर्नेंस सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को, सबको हिब्रू ज़बान में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। एक हम हैं, मुझे तो ज़रा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए हिचकिचाहट होती है। एक हम हैं, अजीब व गरीब किस्म की बेवकूफ़ कौम है कि हमारे अच्छे अच्छे दीनदार घरानों के, उलमा के घरानों के बच्चे उर्दू नहीं जानते। अब मस्जिद में तालीम हो रही है तबलीगी जमात में और हिंदी में हो रही है। एक साहबजादे एक मुशायरे में गज़ल पढ़ रहे थे और बड़ी शानदार गज़ल पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ा रश्क आया कि भाई ये तो माशाल्लाह उर्दू जानते हैं। तो जब वो गज़ल पढ़ के बैठे थे, मैंने कहा ज़रा डायरी देना, तो उन्होंने डायरी छुपा ली। अरे भाई, मैंने कहा मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से डायरी उन्होंने दी, तो माशाल्लाह वो गज़ल हिंदी में लिखी हुई थी जो वो पढ़ रहे थे। अगर चचा गालिब को ख़बर हो जाती तो कब्र से निकल के आते और हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करते। क्या
बेहुदा बात है कि हमारी कौम ने उर्दू बुला दी, कितनी डूब बनने की बात है। हमारी कौम को इसका एहसास भी नहीं है कि हमको उर्दू नहीं आती। याद रखें कि ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान नहीं होती, अपनी तहजीब की मास्टर की होती है। अकबरी दरवाज़ा होता है तहजीब का। अगर आप अपनी ज़ुबान नहीं जानते तो यकीनी तौर पर आप शरीयत और तहजीब से दूर होकर रहेंगे। इसलिए मैं तो इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि भाई आप कमाल है, दुनिया भर की कौमें उर्दू पढ़ रही हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था, अभी थोड़ी देर पहले, खुद कानपुर और लखनऊ के डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल के बारे में, कि वहाँ के 8-10 नॉन मुस्लिम घरानों के बच्चों ने उर्दू ली है। अब मैं इस पर तो तशरीह नहीं करूँगा कि किन मकासद के लिए लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपनी कौम की को इस ख्वाब गफलत से बेदार करना चाहते हैं कि भाई हमने अपनी उर्दू छोड़ी। तो उर्दू छोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम गैर शऊरी और गैर इरादी तौर पर अपने मज़हब और अपनी तहजीब से दूर हो गए। ये बातें हैं जो संजीदगी लाएंगी कौम में। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे उर्दू पढ़ने के लिए फारिग कर दें, सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे, तो आप 3 महीने के अंदर इतनी उर्दू पढ़ सकते हैं कि आराम से आप सादा सी ज़रूरी इल्म वाली किताबें पढ़ सकते हैं। और ये बात इसलिए याद आई मुझे कि मैंने ये कहा कि भाई कुछ किताबों का मुताला कीजिए, किताबों को पढ़ने का शौक़ बनाइए। बिल्कुल किताबों के पढ़ने का शौक़ हमारी कौम के अंदर नहीं। पता नहीं क्या हो गया है। वो कौम जिसकी शुरुआत कराई गई थी तरबियत की इक़रा कहकर, उस कौम से कम मुताले का ज़ौक़ रखने वाली कोई और कौम शायद आज दुनिया में मौजूद नहीं। थोड़ी थोड़ी किताबें मालूम कीजिए कि मैं कौन सी किताब पढ़ूं। आप किताबें पढ़ेंगे तो इस्लाम का जो खूबसूरत निज़ाम ज़िंदगी है वो आपके सामने आएगा। आपका हौसला बढ़ेगा, आपका इल्म बढ़ेगा, आपकी क़ुव्वत इरादी मज़बूत होगी और आप बड़ी बसीरत और दानाई के साथ, बड़े ख़ुद एतमादी के साथ आप शरीयत पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। एहसास कमतरी आपके अंदर से निकलेगा और आप एक फ़ख्र के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, शरह सद्र के साथ अल्लाह की भेजी हुई इस खूबसूरत शरीयत पर अमल करेंगे और दुनिया और आखिरत दोनों जगह इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अल्लाह ताला इस हमारे मिल बैठने को कबूल फरमाए, मुफीद बनाए। जो बातें कही गई हैं उनको याद रखकर उन पर अमल करना हम सब के लिए आसान बनाए। दुआ नहीं, कुछ कलिमात, फिर दुआ थोड़ी सी चंद बात। देखिए लोग कितने शौक़ से आए हैं। चंद कलिमात। नहीं, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। कोई माजूरी वाला चंद मिनट बैठ जाएं ज़रा हज़रत। थोड़ा पीछे और पीछे का बहुत करीब है। बस ठीक। ये लगा कोई माइक का कोई अल्लाह। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद।
अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए आज की रात को बड़ी कामयाबी की रात, बड़ी मुक़द्दर वाली रात अल्लाह ने इस रात को बनाया है। आप खुशकिस्मत हैं कि अभी आपने बहुत तफसील के साथ तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मौजू पर हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद साहब मद्दज़िल्लहू से बड़ी कीमती बातें सुन रहे थे और हज़रत मौलाना ने बिल्कुल ज़मीनी सतह की मिसालों के ज़रिए से हमारी कमज़ोरियों को भी वाज़ेह किया और उसके साथ साथ कमज़ोरी से बचने की राह भी बताई। इस भरपूर खिताब के बाद शायद किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि अब किसी तकरीर का करना आपके ऊपर ज़्यादती होगी। थोड़ी सी बात हज़रत मौलाना के हुक्म की तामील में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात मौलाना ने आखिर में चलते चलते ये फरमाई कि शरीयत को, दीन को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। नहीं जानेंगे तो गुमराही में मुब्तला होंगे और नहीं जानेंगे तो जो एतराज़ इस्लाम पर किया जा रहा है चारों तरफ, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारी बहैसियत मुसलमान एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम शरीयत को जानें, उस पर अमल करें, उसको फैलाएं। हमारी दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि हम शरीयत को जानें, उस पर गौर करें और इस्लाम पर पड़ने वाले एतराज़ात, इस्लाम पर, इस्लाम के ख़िलाफ़ कहे जाने वाले जुमलों का जवाब दे सकें। ये भी बड़ी ज़रूरत है इस बात की। हम और आप बाज़ दफ़े भटक जाते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि बाज़ बुनियादी सवालात जो बार बार दोहराए जाते रहे हैं, उनके जवाबात हमने कभी सोचा नहीं, हमने गौर नहीं किया। न ज़िंदगी में हमारे अमल का खाका, ज़िंदगी में अमल की जो कमज़ोरी हमारे और आपकी है, अभी हज़रत मौलाना ने बहुत तफसील से मिसालों के ज़रिए उसे बताया। और दूसरी चीज़, दीन जानने के बाद उस पर सोचना, गौर व फिक्र करना, हमारा मिजाज ऐसा नहीं है। नतीजा उसका यह होता है कि बहुत ही सतही बातों को, बहुत ही कमज़ोर बातों को जब वो हमारे कानों पड़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये बात बहुत मुश्किल है, इसका जवाब तो बड़े से बड़ा आलिम नहीं दे सकता है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। ये हमारा ज़हन है आम तौर पर। उसकी वजह ये नहीं है कि इस्लाम जो तालीम दे रहा है उस पर जो गर्द व गुबार डाले जा रहे हैं उनको हम और आप साफ न कर सकें। मुश्किल ये है कि हम कभी उस पर गौर करने का इरादा भी नहीं करते और जब जानते नहीं तो गौर करने का मसला कहाँ। पहला मरहला ये है कि उलमा की मजलिसों से, किताबों से हम दीन से वाक़फ़ियत हासिल करें, इस्लाम से वाक़फ़ियत हासिल करें
और दूसरा मरहला उसके ऊपर अमल करने का है। ये सोचना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, 30 रोज़े रख लिए, काम चल जाएगा, यकीन कीजिए इससे काम नहीं चल सकता है। और आजकल तो अजीब ट्रेंड आ गया है, अजीब मिजाज बन गया है। हम सारी ज़्यादतियाँ करते हैं अपने ऊपर, अपने घर वालों पर, इस्लाम पर, और फिर ये समझते हैं कि एक उम्रा सारे गुनाहों को धो देगा। ये एक हकीकत है। हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आती। 25-25 उम्रे कर लिए, 4-4 हज कर लिए, कोई तब्दीली नहीं। मतलब ये कि हमारा उम्रा, हमारा हज, हमारी नमाजें उस तरह की नमाज नहीं है जिस तरह की नमाज, जिस तरह के हज, जिस तरह के उम्रे की तालीम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। ये बुनियादी कमज़ोरी है हमारी, वरना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि नमाज इंसानों को बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। आखिर फिर हमारी नमाज को क्या हो गया? हम बेहया भी हैं, हम दीन से गाफिल भी हैं, हम उन कामों की तरफ तवज्जो नहीं करते जिन कामों की बुनियादी जिम्मेदारी हम सबों के ऊपर है। और आजकल एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आजकल बड़े एतराज़ात इस्लाम पे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मुहक्किकीन पैदा हुए हैं और वो तलाश कर के इस्लामी अहकाम पर एतराज़ात कर रहे हैं, इस्लामी फ़िक्र के ऊपर जुमले चला रहे हैं। हम सुनते हैं ईमान हमारा पहले से कमज़ोर और भी कमज़ोर हो जाता है। हम समझते हैं कि इनका कोई हल नहीं है, और नतीजा उसका ये होता है कि सब कुछ करने के बाद हमारे हिस्से में कुछ नहीं हुआ करता है, हमारी ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं। कहीं खामी ज़रा सोचिए अपने अंदर तो नहीं है। इस्लाम तो सदाबहार है, वो 1400 साल पहले भी उतनी ही ताकत के साथ इस सरज़मीन पर था और आज भी उतनी ही ताकत के साथ इस सरज़मीन पर है। और ये भी जान लीजिए, दुनिया की कौमें, बड़े बड़े माहिरीन इल्म व फ़न, बड़े बड़े मुफक्किरीन, चाहे वो किसी मज़हब के हों, वो ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इल्मी लिहाज से, फ़िक्री लिहाज से, अक़ली दलाइल के लिहाज से हम सब इस्लाम के मुकाबले में हार चुके हैं। लेकिन अपने मज़हब को बचाने के लिए वो लोग हमें और आपको निशाना बनाए हुए हैं, आपके जहनों को बिगाड़ रहे हैं। इस्लाम का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन मेरे भाई हमारा आपका बिगड़ रहा है, हमारी आपकी आखिरत ख़राब हो रही है। छोटी छोटी बातें अगर ज़रा सा हमें गौर करने का मौका मिले, खाली वक्तों में कुछ बातों के सोचने का मौका मिले, तो बहुत सारे मसाइल खुद से हल हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल खुद से हल हो जाएंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि अगर हम नमाजी हैं तो इमाम साहब को टोकने से छुट्टी नहीं है हमको। इमाम साहब अगर 1.5 मिनट देर से आए नमाज पढ़ाने के लिए तो 5वीं सफ से पहली सफ तक पहुंचते हुए 7 जुमले तो इत्मीनान से सुनेंगे। हमारी सोच उसी पर है। इमाम साहब देखते नहीं, 1.5 मिनट देर से आप आए और माशाल्लाह साहबजादे जवां साल पुरवकार अपनी शानदार वो घड़ी दिखाते हैं जो ससुराल में उन्हें हराम की मिली है, ये दिखाते हैं और इमाम साहब को जलील करना चाहते हैं। ये तरीक़ा सही नहीं है। जैसे आप इंसान, इमाम भी इंसान है।
कभी उसे वज़ू करने में वक्त लग सकता है, लेकिन हम ये नहीं समझते हमारी 3 रकअतें नहीं 4 और 6 वक्त की नमाजें छूट जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं। इमाम साहब 30 सेकंड देर से नहीं आना चाहिए, तनख्वाह जो लेते हैं, मुलाजमत का भी ख्याल नहीं आपको, ये कहते हैं हम लोग। भला बताइए, ये सूरत हाल। बाहर से जो एतराज़ात इस्लाम के ऊपर आ रहे हैं, हमें उस पर गौर करने की छुट्टी नहीं है। मैं एक मिसाल दूं, बात वाज़ेह हो जाएगी। बहुत चलती हुई बात मसला है, और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अगर किसी लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया, उसके दादा जिंदा हैं, तो शरीयत का हुक्म यह है, जो आम तरीक़े पे लोग जानते हैं, शरीयत का हुक्म यह है कि वो लड़का हिस्सा नहीं पाएगा दादा की जायदाद से। पहले ये गलतफहमी मैं दूर कर दूं कि जायदाद मिलने के सिलसिले में, ज़रा बारीक बात है, ध्यान से सुनिएगा, जायदाद मिलने के सिलसिले में ऐसी शक्ल के अंदर जो शक्ल मैंने बयान की है, 36 शक्लें हैं, 36 शक्लें हैं। 35 शक्लों के अंदर जायदाद पोते को मिलती है। एक शक्ल ऐसी है जिसमें जायदाद पोते को नहीं मिलती। ये शरई हुक्म है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर कोई इस बात पे उंगली उठा रहा है तो हम गौर करें कि उसकी बात में दम कितना है। किसी आलिम दीन के बाद तो बाद में पहुंचेंगे, पहले खुद देखें कि अल्लाह ने जो ये नेमत दी है खोपड़ी के अंदर, ये नेमत क्या कह रही है। कहते हैं लोग, बड़ा जोर दे के कहते हैं, बड़ा जालिम मज़हब है इस्लाम, बहुत जालिम मज़हब है इस्लाम। क्यों भला बताइए। पोता बेचारा और बेचारे को महरूम कर दिया गया। अब वो बेचारा आगे ही लगता है और पीछे भी लगता है, और फिर कहा जाता है कि पोता बेचारा, और फिर उसको महरूम कर दिया गया। बड़ा बेचारा है, और इस्लाम ने बेचारगी का भी ख्याल नहीं किया। बड़े बड़े नाफरमान एक जगह जमा थे, मुल्हिदीन जमा थे, एक सेमिनार हो रहा था। तो मुझसे भी कहा गया, मैं भी शरीक था वहाँ। देखा कि दाढ़ी टोपी के साथ एक मौलवी बैठा हुआ कुर्ता पैजामे में, तो इनकी खिंचाई की जाए तो मज़ा आएगा कुछ। तो कहने लगे कि मौलाना ये बताइए, आपका नंबर तो बाद में आएगा, लेकिन आ जाइए आप और ज़रा ये बता दीजिए कि इस्लाम बेचारगी का क्यों नहीं ख्याल करता। वो बेचारा यतीम पोता और उसे हिस्सा देने से इस्लाम रोकता है। जाहिर है अगर मैं वहाँ फ़िक़्ह की किताब पढ़ाता उनको कि 35 शक्लों के अंदर पोते को हक़ मिलता है, एक शक्ल में हक़ नहीं मिलता, कोई नहीं मानता। मैं अल्लाह का नाम लेकर आ गया अब वहीं जहाँ से लोग बोला करते हैं, और मैंने कहा कि आपकी यही बात है जिसका जवाब आप चाहते हैं कि इस्लाम बड़ा जालिम मज़हब है, पोते को नहीं मिलता, उसकी बेचारगी का भी इस्लाम ने ख्याल नहीं किया। तो बहरहाल मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ नहीं, इसलिए मैं आपके इस गाढ़े सवाल का न मोटा जवाब दे सकता हूँ न पतला जवाब दे सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। यहाँ फरमाइए, मजमे से 10-20 आवाज़ें आई, फरमाइए फरमाइए। सब समझ रहे थे कि आज तो मौलवी की हजामत का दिन आ गया है। मैंने कहा एक बात बताइए, इस मसले में तो जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे, मुझे तो एक बात बता दीजिए। मेरे यहाँ का एक वाक़या है और सच्चा वाक़या, मैं आपसे कहता हूँ सच्चा वाक़या। एक बाप के 4 बेटे थे, माशाअल्लाह। एक बेटा बड़ी मेहनत से पढ़ लिख करके IFS बन गया, इंडियन फॉरेन सर्विस का एक हिस्सा बन गया, नौकरी हो गई। कभी वजारत ख़ारजा में हिंदुस्तान के अंदर और अक्सर हिंदुस्तान से बाहर काम करने लगा। उसका दूसरा छोटा भाई उससे, वो पढ़ लिख ठीक से नहीं सका, बमुश्किल खींच खांच करके BA कर सका, उसने वो कर सका, और वो भी 3rd डिवीज़न।
तो बड़े भाई की मदद से उसके मनसब की क़ुव्वत की वजह से उसे एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। मैं जो कह रहा हूँ ये वाक़या है, एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। तीसरा भाई उसका बड़े गलत किस्म का बच्चा निकल गया। कुछ ही बड़ा हुआ था कि उसे शराब की लत लग गई, जुए की लत ले गई और उस